चलिए, बहुत सारे बच्चे जो है मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे और बोले सर कुछ नया वीडियो, कल मेरा एब्सेंट हो गया था, वीडियो नहीं डाल पाए थे। लेकिन मान के चलिए तो मेरा वीडियो रेगुलर आते रहेगा और साइकोलॉजी से संबंधित जो भी आपका सब्जेक्ट है, इंटर से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक, पोस्ट ग्रेजुएट से भी आगे पीएचडी भी अगर आप कर रहे हैं उसमें भी कुछ चैप्टर काम में आएगा। अभी तो मैं सारा वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, पर अभी 90 प्लस हो चुका है, कुछ दिन में सेंचुरी मारने वाला हूँ। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो मैं पहले जो है सेंसरी मेमोरी के बारे में वीडियो डाला। सेंसरी मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, तो एक पहले डाल चुका हूँ, दूसरा आज मैं बताने वाला हूँ। तो प्रतिचित्रात्मक हो चुका है और अभी हम क्या डालेंगे, प्रतिध्वनिक यानी इकोइक। यानी इकोइक मेमोरी। इकोइक मेमोरी होता क्या है? इकोइक दैट मीन्स प्रतिध्वनिक स्मृति। स्मृति तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। हम यहाँ बात करेंगे प्रतिध्वनिक का। जब कोई बाहर में जब कोई आवाज होता है, यानी बाहर, यानी कहने का मतलब वायु में जब कंपन होती है, कंपन के द्वारा हमारे कान में बाहरी पिन्ना से वो अंदर की ओर जब जाती है, साउंड जब जाता है वहाँ वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होता है 30 मल्टीप्लाई, मतलब वहाँ जो हड्डी होती है वो 30 गुना साउंड को और स्पीड में भेजती है। जो साउंड बाहर से आती है ना, उसका 30 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उतना साउंड को क्या करती है, वो भेजती है। कम साउंड आता है तो धीरे हो जाता है ना, फिर हमको 30 गुना सुनाई देता है उसका, तब हम सुन पाते हैं अच्छी तरह से। तो प्रतिध्वनिक स्मृति के बारे में हम पढ़ रहे थे। प्रतिध्वनिक स्मृति जो है, इसका संबंध क्या चीज से है? इसका संबंध ध्वनि से है, आवाज से है, साउंड से है, ठीक है। तो ध्वनिक, ठीक है, इसका मतलब ये, इसका संबंध किससे है? ध्वनि से है। ये जो है सभी लोग का मतलब जितने भी वैज्ञानिक अध्ययन करता है, उनका कहना है कि 250 मिली सेकेंड जो है हम लोग को आवाज सुनाई देता है, उतना देर तक। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया और देखना चाहा कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो एक खास बात बता देते हैं कि इसका जो है पीरियड, इसका पीरियड जो होता है, किसका? इसका पीरियड जो है प्रतिचित्रात्मक से अधिक होता है, यानी बड़ा है पीरियड में। लेकिन जब बात करेंगे कैपेसिटी के बारे में, किसके बारे में? कैपेसिटी के बारे में, तो ये बड़ा, यानी प्रतिचित्रात्मक बड़ा हो जाएगा और पीरियड में ये बड़ा हो जाएगा। अभी जो हम बताने वाले हैं ना आपको, इससे ये बात प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मासारो के बारे में बात करेंगे। उन्होंने क्या किया, मासारो ने 1970। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि अभी तक मैंने एग्जाम में डेट से रिलेटिव क्वेश्चन नहीं देखा है। मैं छुप के बैठा हो तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा है। तो मासारो ने क्या कहा, जिस तरह संवेदी स्मृति को आप पढ़ते हैं ना, तो संवेदी स्मृति में जो जो आते हैं सबको आपको देखना होगा, दोनों प्रकारों को देखना होगा, पूरा संवेदी स्मृति को समझना होगा। सो नहीं संवेदी स्मृति जो सिर्फ देखे सुने बस वहीं तक खत्म मत कीजिए। एग्जाम अटेम्प्ट करना है ना आपको, तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा। तो मासारो ने क्या कहा था 1970 में, इन्होंने क्या किया, दो साउंड लिया, प्रयोजक को सुनाया। किसको? प्रयोजक को, यानी सब्जेक्ट को सुनाया। समझ आ रहा है? इन्होंने दो गो साउंड लिया, दो आवाज लिया और प्रयोजक को सुनाना शुरू किया। प्रयोजक को जब सुनाना शुरू किया तो उन्होंने एक साउंड सुनाया। आप लोगों को लाइट थोड़ा कम दिखाई देगा, लेकिन इतना कम भी दिखाई नहीं देगा कि दिखाई ना दे, ठीक है। हम थोड़े काले दिखेंगे,
उससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, आपको सब समझ में आएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक साउंड, ओनली वन साउंड प्रयोज को सुनाया। प्रयोज को सुनाने के बाद बोला कि आवाज को आप पहचानिए। इसके बाद क्या हुआ, यानी 20 मतलब कहता है 20 मिली सेकेंड। ये साउंड की अवधि कितनी थी, पीरियड कितना था इसका, 20 मिली सेकेंड। तो 20 मिली सेकेंड से 250 मिली सेकेंड तक साउंड को ले गया। और जब 250 मिली तक साउंड को ले गया सुनाते सुनाते, ठीक है, कभी ये साउंड कभी वो साउंड, कभी ये साउंड कभी वो साउंड, तो सुना। एक और चीज आप लोग को ध्यान में रखना है, मास्क का नाम सुने हैं आप लोग, मास्क। मास्क मतलब क्या होता है, अगर हम मास्क पहन लेते हैं तो अपना चेहरा को ढक लेते हैं, चेहरा को छुपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कभी भी प्रच्छादान, छादित, आच्छादन या दीत, ठीक है, जब आप लोग आच्छादन या आदित या प्रच्छादन या प्रच्छादित जब आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो समझ लीजिएगा उसका संबंध इकोइक मेमोरी से है, दैट मीन्स प्रतिध्वनिक स्मृति से है। बहुत सारे बच्चे को नहीं पता है, अगर हम देखबे नहीं किए हैं, पढ़बे नहीं किए हैं इसको, तो इस सब में से आपको कुछ भी मिलेगा। तो अभी बता देंगे ये क्या होता है, लेकिन आप समझ तो लीजिए पहले। ये आच्छादन या आच्छादित, प्रच्छादन या प्रच्छादित या प्रच्छादित, ठीक है, या मास्क। तो कहने का मतलब ये सब मिलेगा तो समझ जाइएगा आप लोग साफ साफ शब्दों में कि ये प्रतिध्वनिक स्मृति से संबंध है इसका। अब देखिए यहाँ आच्छादन या आच्छादित मेथड के थ्रू, वन मेथड, ये मेथड है, ये विधि है, यानी मास्क या मास्किंग भी इसको को लिखता है आप, मतलब बाबू लोग, नूनू लोग, समझिएगा आप लोग, ठीक है। कुछ छोटे बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ तो इसीलिए निकल जाता है नूनू बाबू। तो यहाँ पे आच्छादन या आच्छादित, प्रच्छादन या प्रच्छादित अगर रहता है तो यह एक मेथड है, यह एक विधि है जिसके माध्यम से इकोइक मेमोरी, दैट मीन्स प्रतिध्वनिक स्मृति का अध्ययन किया जाता है या मापने की विधि है। अब देखिए, अब आपको साउंड को मापना है कि कितना साउंड तक कान में आवाज हमारा रहता है। अभी लीजिए, ये बजाएं, कान में गया आवाज, अभी कितना देर तक रहा। तो इसको प्रूव करने के लिए, इसको साबित करने के लिए, इसको प्रयोग करने के लिए, इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो है मास्क मेथड या मास्किंग मेथड या आच्छादन या आच्छादित, प्रच्छादन या प्रच्छादित विधि का उपयोग किया जाता है। हमको तो नहीं लगता है कोई नहीं समझा होगा, अच्छी तरह सब आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी मेथड में ये वाला होता है कि एक बार साउंड, एक बार अलग साउंड करके सुना के 20 मिली से लेकर 250 मिली तक देखते हैं हम लोग। तो 250 मिली तक देखे तो ज्यादा थे, लेकिन 250 मिली सेकेंड यहाँ पे मैंने इसलिए, मिली सेकेंड पता है ना आप लोग क्या होता है कि नहीं पता है, बताना पड़ेगा। 1 सेकेंड का चौथा भाग, यानी 1 सेकेंड को अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो मिली सेकेंड में आता है। तो 20 मिली सेकेंड से लेकर 250 मिली सेकेंड तक उन्होंने देखा कि वे लोग मतलब आवाज को ना बोलते थे, नहीं आवाज धीरे धीरे बढ़ रहा है तो बोले नहीं बढ़िया आवाज आया, हाँ हाँ पहचान गया आवाज, हाँ हाँ ठीक है आवाज। लेकिन जब 250 से पार किया मिली सेकेंड, कुछ प्रयोगों को लेकर हुआ था प्रयोग, तो उन्होंने क्या देखा कि 250 मिली के बाद ना सब में देखते हैं परफॉर्मेंस रुक सा गया है, पता नहीं चल रहा है किसी को, ना पहले ही जैसा है, तो पता नहीं चल रहा है। तो जब पता नहीं चल रहा है तो समझ गए कि 250 मिली सेकेंड तक ऐसा होता है। ठीक, ये तो आप लोग समझ गए। ये किसके द्वारा था, ये मासरो के द्वारा था, मसारो के द्वारा था। ठीक है, ये हुआ पहला। ये क्या हुआ, पहला।
डार्विन, टर्वे, देखिए आ गया, और क्राउडर। इन्होंने कहा था 1972 में। डार्विन, डार्विन, टर्वे एंड क्राउडर। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि इन तीनों ने मिलकर कहा था, क्या कहा था कि जो मसारो थे, इनका अपोजिट इन्होंने अध्ययन किया। इनका अपोजिट तीनों ने मिलकर। आप तो जानबे करते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक कुछ कहते हैं, उसी के आधार पे लॉजिक बना के दूसरे मनोवैज्ञानिक उस पर थोप देते हैं और अपना रिसर्च वगैरह पूरा करते हैं। इन्हीं कहते हैं, सब करते हैं, लेकिन लगभग में नियम तो यही देख के चला है, ठीक है ना। तो मसारों में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, और ये रिसर्च में अच्छी तरह से जानकारी तो नहीं है हमें, लेकिन बोला जाता है कि रिसर्च आपका किसी दूसरे से मैच नहीं करना चाहिए। तो जब बनाइएगा तो डाटा लगभग मिलता जुलता है, तो वो लोग क्या रिएक्ट कर देते हैं। तो उसको देखते हुए मेरे दिमाग में बात आया है कि लोग उन लोगों को चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से। तो अगर किसी को अच्छा भी लगा हुआ तो जल्दी सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ लेकिन परंतु लगा के अपना रिसर्च पूरा करेंगे। ये मतलब मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली बताया, ठीक है। और इससे किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, अगर आपत्ति है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो डार्विन, टर्वे और क्राउडर ने जो है मसारो मेथड के विपरीत एक प्रयोग किया, और प्रयोग में बताया कि 2 सेकेंड, कितने 2 सेकेंड, यानी व्यक्ति को जो कान में अध्ययन, जो मतलब उन्होंने प्रयोग में क्या पाया कि कान में जो आवाज गया, आवाज जो है 2 सेकंड तक लगभग रहता है, इनका ये कहना था। और वो बता रहे थे 250 मिली सेकंड, और ये बताए 2 सेकंड। एगो थे गुड मार्क, गलत लिखा गया क्या? एगो था गुड मार्क, एगो था जल से जुलूस से, ठीक है। 2 गो थे। इन्होंने भी अपने अध्ययन में बताया कि नहीं, 1 सेकेंड जो कान में जो आवाज रहता है ना, 1 सेकेंड, तब बताया था 1963 में इन्होंने बताया था। गुडमार्क और जुलेस्ट ने बताया था कब? 1963 में, कि इन्होंने कहा था कि व्यक्ति के कान में जो साउंड रहता है 1 सेकेंड के लिए रहता है। तो पहले हम लोग पढ़े 250 मिली सेकेंड, इसके बाद 2, इसके बाद 1। इसीलिए हमने कहा था कि इसकी पीरियड लंबी होती है, पीरियड लेंथ कैपेसिटी प्रतिचित्रात्मक का होता है, इसका नहीं। KOBVEY, कोबे एगो हार्वर्ड 1976 में बताया था उन्होंने। कब बताया था? 1976 में। क्या बताया था इन्होंने 1976 में? इन्होंने 1976 में बताया था, इन्होंने भी तो प्रयोग किया था, और प्रयोग में इन्होंने क्या देखा कि जो व्यक्ति होते हैं, यानी जो पर्सन होते हैं, उनकी जो विभिन्नताएं होती है, व्यक्ति की विभिन्नताएं, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग विभिन्नताएं होते हैं, अलग अलग ना योग्यता होता है, अलग अलग ना उनका दिमागी शक्ति होता है। उस
वजह से भी व्यक्ति में ना 10 सेकंड यानी कोवे एंड हार्वर्ड के द्वारा क्या बताया गया अपने प्रयोग में कि किसी व्यक्ति की जो व्यक्तिक क्षमता हो, जो व्यक्तिक विभिन्नता होती है, जो व्यक्ति विशेषता होती है, उस आधार पे उस पाया उन्होंने कि जैसे 6 व्यक्ति लिया था उन्होंने, तो 5 व्यक्ति में नॉर्मल था, वही 250 मिली, ठीक है, 250 मिली, और किसी में 1 सेकेंड तक गया लास्ट, यानी 250 ml से लेकर 1 सेकेंड, मिली से लेकर 1 सेकेंड, 250 ml से लेकर 1 सेकेंड तक चला गया साउंड, कि नहीं इसका कान में इतना देर तक है, ठीक है। लेकिन जब छठा व्यक्ति देखे उन्होंने, तो छठा व्यक्ति देखे तो 10 सेकंड तक रह गया था। तो वो समझ गए कि मतलब व्यक्ति में जो विभिन्नता होती है, जो विशेषता होती है, जो एबिलिटी होती है, उसके आधार पे वो 10 सेकंड तक जा सकता है, अवधि कान में रहने तक का, ठीक है। ये किसका कहना था? ये कोवे और हार्वर्ड का कहना था। अब देखिए ये वो क्या था, इरिक्सन, जॉनसन, एक थे इरिक्सन, एक थे जॉनसन। क्या थे? इरिक्सन और जॉनसन। इन्होंने भी अध्ययन किया, और अध्ययन में इन्होंने क्या बताया? अध्ययन के आधार पे इन्होंने बताया कि व्यक्ति का जो कार्य होता है, वर्क होता है, व्यक्ति का जो वर्क होता है, उस वर्क के आधार पर, कहने का मतलब अगर आपका कोई अच्छा करने का इच्छा करता है, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं, और जब कर नहीं पाते हैं तब क्या होता है, आपका जो है कैपेसिटी मतलब नहीं होता, ध्यान नहीं देना। जब कार्य हम करेंगे, जब समझ में आएगा हमको तो ध्यान देंगे, जब समझ में नहीं आएगा तो ध्यान नहीं देंगे। टीचर क्या बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। पहले क्या होता था, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलता था, फास्ट बोल के निकल जाता था, पता नहीं कितने लोग को समझ में आता होगा कि नहीं आता होगा। तो थोड़ा सा साउंड को मैंने क्या कर दिया है, थोड़ा मतलब नहीं होता है कि पहले जो मतलब जैसे हमको 1 मिनट में कुछ बोलते थे, अब मैंने क्या कर दिया, उसको 40 सेकंड लगाता हूँ, यानी 60 सेकंड के जगह 40 सेकंड में लगाता हूँ। सॉरी, पहले 40 सेकंड लगाता था, अब जो है 60 बढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो 60 सेकंड लगाता हूँ, थोड़ा नहीं होता, स्पीड थोड़ा घटा दिया है मैंने। तो कार्य के आधार पे, किसके आधार पे? इन्होंने कार्य के आधार पर बांट दिया, इरिक्सन और जॉनसन। और इन्होंने भी कहा कि नहीं, मतलब ये 250 मिली सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक आपको साउंड मिलेगा। और इसी आधार पर मैंने पहले ही कह दिया था आपको कि व्यक्ति की जो कैपेसिटी है, उस आधार पे भी देखा जाता है और इस आधार पे भी देखा जाता है। यानी पीरियड जो होता है, यानी अवधि जो होती है, वो क्या होती है? अवधि वो लंबी होती है, अवधि लॉन्ग होता है। किसका? ये साउंड का। और फिगर यानी जो चित्र होते हैं, दो को बताया था ना, एगो साउंड के बारे में बताए थे, एगो ये यानी कोई के बारे में बताए थे, एक आवाज के बारे में, एक चित्र के बारे में। तो चित्र में अगर ये देखा जाए तो पीरियड में अगर देखा जाए, इसका भी पीरियड, इसका भी पीरियड, तो पीरियड में साउंड बड़ा है, पीरियड में साउंड बड़ा है क्योंकि लंबा समय तक जा रहा है। अगर आप वहाँ क्वेश्चन इस तरह दे रहे हो तो आप बना सकते हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। पीरियड में ही बड़ा है, लेकिन जब कैपेसिटी का बारे में आता है, कैपेसिटी सी, जिसका भी सी, तो कैपेसिटी के बारे में आता है तो चित्रात्मक का कैपेसिटी बड़ा है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये हो गया कैपेसिटी के बारे में बड़ा, और ये हो गया है पीरियड के बारे में बड़ा। तो ये हो गया
संवेदी मेमोरी का सेकंड पार्ट जो आज ख़त्म होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए।